भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा शनिवार को कटनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर तस्वीर पर फूल माला पहनाई। वहीं इस दौरान कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आई है। शनिवार को कटनी पहुंचे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी पंचायत चुनाव को कराने के लिए तैयार है, ओबीसी की हितैषी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दिग्विजय सिंह को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया है, कोर्ट में ओबीसी वर्ग के हितों का ध्यान नहीं रखा है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान रखते हुए सभी से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। लेकिन इस समय खास बात यह रही है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं पहन रखा था। वहीं जब इस बारे में उनसे बात की गई तो वहां गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। जी, पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी का जो मुद्दा चल रहा है, इस पर अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने संकल्प लिया है कि अटल जी के सुशासन दिवस के इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता के अभियान पर सभी कार्यकर्ता व्यापक संकल्प को लेकर कटनी को भी, आज मैं कटनी में विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। कटनी को स्वच्छ बनाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। पंचायत चुनाव का जहाँ तक विषय है, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुव्यवस्थित तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे थे और पंचायत चुनाव ठीक तरीके से प्रोसेस में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के पंचायत चुनाव को कैसे रोका जा सकता है, हार के डर के कारण, ये मैंने पहले भी कहा था कि वो भाग रहे हैं इस प्रोसेस से। और उन्होंने एन कैन प्रकारेण, चाहे वो न्यायालय के अंदर गए हों, चाहे कहीं और गए हों, और जाकर के इस चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया। और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, ये हमेशा से ही प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के और ऐसे समाज वर्ग के लोगों को अवसर न मिले, और उन लोगों को उस अवसर से वंचित करने का प्रयास भी कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित करने का प्रयास किया है। आज वो क्लियरेंस देना चाहते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने, हाई कोर्ट ने जब आपको रिजेक्ट कर दिया था तो आप फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया था कि हाई कोर्ट के अंदर जाइए, वहां रिलीफ मांगिए। फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आप गए। और माननीय न्यायालय ने, जब आपने जो आर्गुमेंट किया, जिसका कांग्रेस के एडवोकेट महोदय उल्लेख करते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कि ओबीसी रिजर्वेशन पर हमने तो कोई डिमांड ही नहीं किया, तो भैया जब डिमांड नहीं किया था तो आप तो बहुत बड़े एडवोकेट थे, आपने अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की? अगर आप पिटीशन विड्रॉ उसी समय कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस का जो नेतृत्व, मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, आज भी आपने पिटीशन विड्रॉ नहीं की। अगर आप ओबीसी के हितों की बात करना चाहते हैं तो आप ओबीसी वर्ग इस चुनाव में कैसे वंचित हो। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।